अस्सलामुअलैकुम। बहुत बड़ी खबर आ गई, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई और पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाक आर्मी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, पाक फ़ौज को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानियों को मुबारकबाद हो, बहुत बड़ा हुआ है काम, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इधर से ही शुरू करेंगे। आज अभी अभी की ताज़ा खबर के मुताबिक 54 बंदे दहशतगर्द इंडिया के फौजी कहा जा रहा है मारे गए हैं। वाह वाह, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। कहा यह जा रहा है, अभी मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब हमें पता चला कि इधर से शुमाली वज़ीरिस्तान वाली साइड से कोई हमलावर प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस ने पहले बता दिया कि ये हो रहा है जी। अब तक की वैसे जितनी कार्रवाई हुई हैं, ये उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। और आज फिर 2 ड्रोन उनके पकड़े गए हैं। कल 6 पकड़े गए थे ना, आज 2 इंडिया के ड्रोन और पकड़े गए, 8 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कामयाबियां मिल रही हैं। इंडिया को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। चीन ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। और सब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कह रहे हैं आओ तहकीक करो। पाकिस्तान तो कह रहा है जिसको मर्जी मेंबर बना दो, जो मर्जी कमीशन बना दो, आओ अपना इंडिया बना दे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हमारा भी साथ चीफ जस्टिस आ जाए, जाफर एक्सप्रेस और ये दोनों को मिला के कर दिया जाए, तो हमें कोई इतराज नहीं है। बात ये है कि अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर फोकस करें कि हमारे मोहसिन नकवी ने कहा जी कि हमें पता चला कि इधर से आ रहा है। भारत के ही सारा इल्ज़ाम लग रहा है जी। भारत के नाम क्या, सारे साफी यही कह रहे हैं कि 24 के 54 फौजी इंडिया के थे। ठीक है, इंडिया ने अपनी दहशतगर्दी तेज कर दी है। पहले कोई ये बलोचिस्तान आर्मी इधर लड़ रही है या दहशतगर्दी सारी इंडिया करवा रहा है, शुरू से करवा रहा है इंडिया। बल्कि अफगानिस्तान के साथ तो अब हमारे ताल्लुकात बड़े बेहतर हो गए हैं। तो ये हसन खेल वाली साइड से जी कहते हैं जी हमें पता चला कि वो लोग आ रहे हैं जी। ठीक है, हमने तैयारी मुकम्मल कर ली। पाक फौज ने, उन्होंने वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया और बॉर्डर क्रॉस करके हमने कहा जी इनको थोड़ा सा आगे आने दें। प्लानिंग की है ना, थोड़ा सा आगे आने दे। जब वो बिल्कुल मुकम्मल सारे, इसे सर जी ये आर्मी की लैंग्वेज में कहते हैं इम्बुश करना। इम्बुश क्या होता है, मसलन 54 बंदे हैं ना, आधे अंदर आगे आ गए हैं तो आधे अभी पीछे हैं, तो आप हमला नहीं कर सकते। ना 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 नहीं कर सकते, क्योंकि फिर पिछले बच जाएंगे ना। इसको इम्बुश करना कहते हैं आर्मी की लैंग्वेज में, इम्बुश। वो इम्बुश ये होता है कि ऐसे जी लाइन में आ रहे हैं जी, 54 बंदे आ रहे हैं। पहला आएगा, आने दें, दूसरा आने दें, तीसरा आने दें। जब आखिरी अंदर आएगा ना, आखिरी, तो उस वक्त अटैक फौरन कर दिया जाएगा ताकि कोई भी ना बचे। और यही किया गया है, कोई भी नहीं बचा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से कोई किसी को तकलीफ नहीं हुई। इतना बड़ा ऑपरेशन, कह रहे हैं ये सारे के सारे इंडियन थे और इंडिया से भेजे गए थे। और ये उनकी डेड बॉडियां दिखाई गई हैं। पहले ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर मोहसिन नकवी ने की है। इवन मोहसिन नकवी से जब कोई और सवाल किए गए तो उसने कहा जी आज इधर ही यही सवाल करें मुझसे कि ये जो इंडिया इतने बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी कर रहा है, ये तो वाकई सर बहुत बड़ी कामयाबी है। और मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया दिनों में, एक दिन में इतने ज़्यादा जो खारजी हमने मारी हैं, जो ये खारजी हमने मारे हैं, इतने पहले कभी नहीं मारे एक दिन में। और उसमें कोई हमारा इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग पाक फौज ने की। एक दफ़ा फिर पाक फौज क्या, पाक फौज जिंदाबाद। हाफिज साडा हाफिज है जी, अल्लाह हाफिज है साडा, अल्लाह हाफिज है, निगहबान है। तो उनको बड़े बेहतरीन तरीके से इम्बुश करके मारा गया है और सारे के सारे मारे गए। और बड़ी तादाद में असला निकला है, बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ है। यानी कि उनका बहुत
बड़े पैमाने पे ये दहशत गर्दी फैलाने का इरादा था, बड़े पैमाने। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको इंडिया वाले कुछ चैनल मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। मोदी के ऊपर इतना इंटरनेशनल दबाव बढ़ चुका है कि मोदी के इस्तीफे की बातों तक आ रही हैं कि जनाब इस्तीफा दे मोदी। ये कर क्या रहा है? जो ड्रोन भेजता है वो पकड़ा जाता है, मशरिक से, मगरिब से, जनूब से, शुमाल से, जिधर से भी कोई उसकी कोई जो चीज़ आती है, पाक फौज उसको जनाब कैच कर लेती है। सारे बाउंड्री पे जनाब वो खड़े हैं, वसीम अकरम जैसे पहलवान खड़े हैं जो कैच को पकड़ते हैं और कोई कैच मिस नहीं होता। ठीक है, तो ये साजी सूरत हाल है। ये बहुत बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से। वैसे ना अगर इंडिया बाज नहीं ना आता, यकीन करो मैं अब क्या कहूँ सर जी, जैसे पैसे पहले इधर से हमले होते थे इंडिया के ऊपर, कैसे हमले होते हैं? नादर शाह अब्दाली, ये जो हमने जो मिज़ाइलों के नाम रखे हैं, गौरी मिज़ाइल, अब्दाली मिज़ाइल, ये गजनवी मिज़ाइल, ये कहाँ से आते थे? इधर से ही आते थे ना। आओ सारे मुसलमान मिल के आए और इंडिया की हुकूमत को ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दें इंडिया की हुकूमत को, इनकी बड़के ख़त्म करें। और मैं आपको ये बता रहा हूँ मोदी साहब, आपने ये झूठा पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की है, इसके नतीजे में आपकी हुकूमत ख़त्म होगी, ये ज़हन में रख लें। और अगर आपने कोई की, आपके जो कह रहे हैं जी कितने कितने लाख, 3 लाख से ज़्यादा जो सिख फौजी हैं, उन्होंने तो इनकार ही कर दिया, हम इंडिया के साथ नहीं ताउन करेंगे इस मसले में। सबको पता चल गया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये झूठा था। उधर बरतानिया में पकड़े गए हैं ये। आज हम वहां पे एहतजाज कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे दफ्तर के ऊपर से झंडा उतारने की इन्होंने कोशिश की है और उसमें मनहूस यूथिया भी पकड़े गए हैं। शर्म वाली बात है। वो इधर एक यूथिया था, कराची का मेयर भी रहा है, वो इधर उसका वो तिलक लगा हुआ था और उसको फिर एक औरत ने पकड़ लिया कि भाई तुम तो वो ही नहीं हो मिर्ज़ा बेग। कहते हाँ, तो कहते मेरे पास फ्रांस की नेशनलिटी है और मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, लेकिन अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, मैं इंडिया में रहना पसंद करूँगा, पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं करूँगा। तो उसका उन्होंने इंटरव्यू किया है बाकायदा, ज़बरदस्ती वाला इंटरव्यू, ऐसे खड़ा था ना, पहचान लिया। तो ये सर जी तौबा तौबा, इस हद तक दुश्मन के साथ जाना। और शहबाज गिल के इंटरव्यू सुन लो। मैं कहता हूं आसिम मुनीर साहब रेड वारंट निकालो और मुझे अमेरिका भेजो, मैं शहबाज गिल को पकड़ना चाहता हूं। और पिछे मैं दौड़ लानी है ना जदों, तो साथ चढ़ जाना है तो मैं उन्होंने फड़ लेना। इत्थे जिस तरह साह चढ़िया सी, मरना फवाद चौधरी भी इंज ही फड़ा जाएगा। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी दौड़ लाओगे ना, ਉਹ सर जी एक फरलांग तो अगे नहीं दौड़ सकते। तो मैं 10 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, 10 किलोमीटर, तो मैं फड़ सकना कि नहीं फड़ सकता? फड़ सकना ना। तो सैयद आसिम मुनीर साहब मुझे अमेरिका भेजो, मैं इसको शहबाज गिल को पकड़ के आपके हवाले करूँ ताकि इसकी हवा निकले। फिर इधर ये कहेगा कि मैं गिलन का मुंडा ते मैं बाजवे दा। सबके साथ अपनी रिश्तेदारी गांठता है कि मेरी माँ भी बाजवा है ते कमर जवेद बाजवा भी बाजवा है ते असी ते बाजवे हाँ। ते उधर कदी कहता है कि असी ते गिलन दे मुंडे हाँ। ओह माय गॉड। बहरहाल पूरी कौम को मुबारक हो, इतना बड़ा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। इसके ऊपर जनाब अली जश्न बनता है, मिठाई बनती है और अल्लाह से तो हम दुआ कर ही रहे हैं। इंशाल्लाह झूठा इंडिया जो है ना पूरी दुनिया में झूठा साबित हुआ है। कनाडा उसके वैसे खिलाफ हो गया, उसने तो बाइकाट किया हुआ है। अमेरिका भी खिलाफ होगा, अमेरिका ने भी उसकी हिमायत नहीं की। ये मुसलमान मुल्क भी इंशाल्लाह नहीं करेंगे, तनहा रह जाएगा, तनहा। ये तो मोदी तुम तनहा रह जाओगे। और हमारी ये पेशन गोई कि अगर ये बात मजीद आगे बढ़ी, मोदी वजीर आजम नहीं रहेगा, ये ज़हन में रख ले। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और चलें वो बाद में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।
लो जी, आज चाय बड़ी घूम रही है क्योंकि आज है सैटरडे, जागने वाली रात है ना जी। और इसके साथ हम खा क्या रहे हैं दिखा दूं। कड्डो चावा तुसी पहले तो ये देखो, ये आय हाय 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 हाय, स्पेशल देसी खीर। खा के खीर इंडिया ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਚੀਰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਣਾਓ ਨਾਰਾ, ਖਾ ਕੇ ਖੀਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਚੀਰ ਤੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ।